गुड इवनिंग स्टूडेंट। जेनेरिक पेपर के एग्जाम से संबंधित एक बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी आ यूनिवर्सिटी से। आप सबको जानकारी होगा ही, अब तक तो परिचित हो गए होंगे कि बीबीएमकेयू से जो लोग भी ग्रेजुएशन अब तक किए हैं 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, यानी कि जिनका सेशन बीबीएमकेयू से, जिनका सेशन 16-19 है, या जिनका सेशन 17-20 है, या जिनका सेशन 18-21, या जिनका सेशन 19-22, इस चारों ही सेशन में जिनका भी ग्रेजुएशन हुआ है बीबीएम के यूनिवर्सिटी से, तो आपको पता ही होगा कि एक ही जेनेरिक पेपर का एग्जाम लिया जाता था। मतलब जैसे कि मेरा खुद का बात कर ले तो मैथ्स मेरा ऑनर्स था, मैथ्स के साथ साथ मेरा फिजिक्स जेनेरिक पेपर था। अब सेमेस्टर 1 में मेरा फिजिक्स था, सैम 2 में, सैम 3 में, सैम 4 में, चारों ही सेमेस्टर में, 4 ही सेमेस्टर में जेनेरिक होता था, चारों में जेनेरिक पेपर फिजिक्स ही था। अब क्या यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूजीसी का गाइडलाइन कहता है और बहुत जगह पे रिक्वायरमेंट भी है कि एक से अधिक जेनेरिक पेपर होना चाहिए, 2 जेनेरिक पेपर होना चाहिए। तो चूंकि कुछ यूनिवर्सिटी इधर का तो लिए नहीं थे, एक ही जेनेरिक पेपर के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करवा दिए हैं, तो अब क्या किया जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, एक जो बाकी का जो जेनेरिक पेपर है उस जेनेरिक पेपर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। उसके लिए फॉर्म फिलअप का डेट अनाउंस कर दिया गया है। आप देखेंगे तो यहाँ बीबीएम के यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। क्या बताया जा रहा है कि स्नातक सत्र जो है 16-19 से 19-22 तक, सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 4 तक के बीए कोर और बीएससी कोर, क्योंकि बीए और बीएससी कोर में परीक्षार्थियों को एक ही विषय में जेनेरिक पेपर लिया गया। अब उसके बाद जो कुछ परीक्षा परिषद की बैठक जो 3 नवंबर को हुआ था, उसमें निर्णय लिया गया कि एक और जेनेरिक पेपर का एग्जाम होगा आप लोग का। और इसमें लेकिन ध्यान रहे कि ये एक इच्छुक परीक्षार्थी, इच्छुक कि जो इंटरेस्टेड हैं एग्जाम के लिए वही लोग इसका फॉर्म भरिए, है ना। मान लीजिए किसी को अलग लाइन में जाना है, टीचिंग से अलावा जहां इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वे लोग क्यों भरेंगे, है ना। हालांकि हम सजेस्ट करेंगे कि सब लोग ही भरिए, क्योंकि पता नहीं भविष्य में कब कहाँ क्या विचार कर जाए। और बीबीएम के होगा, आप लोगों को जानकारी पता ही है कि आज ले रहा है, हो सकता है कल नहीं ले। ठीक है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं इसका, जो एक एक्स्ट्रा जेनेरिक पेपर है। कब से शुरू हो रहा है फॉर्म, तो 3 जनवरी से 20 जनवरी तक, 3 जनवरी से 20 जनवरी तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप इसी डेट में भर लीजिए, नहीं तो कुछ फाइन के साथ कुछ और हम लोग 21 तक भर सकते हैं, एक दिन और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है भरने के लिए, 21 तक भर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी है कि जी का अतिरिक्त विषय वह होगा जो संबंधित महाविद्यालय में पढ़ाई हो रहा होगा। समझे, मतलब कि जेनेरिक पेपर जो होगा, जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स आपका चारों सेमेस्टर में फिजिक्स जेनेरिक पेपर था, तो केमिस्ट्री चुन सकते हैं, है ना, मैथमेटिक्स चुन सकते हैं, मतलब कोई और अदर सब्जेक्ट जो वहाँ पे अवेलेबल है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रहा है उसका, वो जेनेरिक पेपर चुन सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में इस जेनेरिक पेपर के एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। धनबाद मैथ्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी फिलहाल जानकारी है कि फॉर्म फिलअप का डेट शुरू हो गया है, 3 जनवरी से आपका 20 जनवरी तक फॉर्म फिलअप का डेट है, इसको फिलअप कर लीजिए। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, बाकी इससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगा हम आप लोग के साथ साझा करते रहेंगे। थैंक यू।